बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र ऐसा भी है जहां केवल हिंदी बोलिएगा तो आपको दवा देगा या कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। ऐसे स्थिति में यहाँ के लोगों ने धरना पर बैठना सुनिश्चित किया है और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दरअसल जब चुनाव का समय आता है तो बिहार के तमाम राजनीतिक दल लोगों के बीच में जाते हैं कि इस बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दा को लेकर उनका टारगेट करते हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाती है तो देख लीजिए सारे मंत्री जितने कार्यकर्ता हैं सब घर में जाकर के सो जाते हैं। ऐसे स्थिति में देख लीजिए कि इन गरीब लाचार बेबस लोगों को अस्पताल के सामने में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ता है कि जब स्वास्थ्य कर्मी के पास में जाते हैं दवा कर लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो वैसे स्वास्थ्य कर्मी जो है इनके साथ में बदसलूकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल यह बिहार का बसमतिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसमतिया गांव वार्ड नंबर 6 पासवान टोला है। स्वास्थ्य उप केंद्र बसमतिया इसका नाम है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया गया है तो बिल्कुल एकदम जिस तरह से इसका रंग रोगन देखा जा रहा है तो बाहर से देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन बाहर के अंदर की अगर बात कर ले तो अंदर का जो दुर्दशा है तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर तो बनाया गया है, बावजूद यहाँ पे कई लोग परेशान हो जाते हैं। बेड का सुविधा दिया गया है लेकिन यहाँ पर बेड नहीं पर जो है मरीज का कितना इलाज होता होगा ये समझ सकते हैं। यहाँ के जो एएनएम को लगाया गया है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचते हैं तो उनके साथ में दुर्व्यवहार की जाती है। दुर्व्यवहार यूं का किया जाता है जब यहाँ के कोई स्थानीय ग्रामीण महिला, जिसे देहाती महिला कहते हैं, वो महिला जब यहाँ पे पहुँचती है तो उनको ये कहा जाता है कि अगर हिंदी नहीं बोलिएगा तो हिंदी बोलने वाला को साथ में लाइए तभी आपको दवा मिलेगा और तब जाकर के आपका उपचार किया जाएगा। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री से, क्या ऐसे आप स्वास्थ्य कर्मी को बहाल कर रखे हैं जो स्थानीय लोगों का भाषा न समझे, सही समय पर इलाज न करे, ऐसे लोगों को इलाज करने के लिए देते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो मर जाएं? क्या यहाँ से 20 किलोमीटर जो सुपौल जिले का सीमावर्ती वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ के लोगों को बेबस होकर के जाना पड़ता है। यहाँ से नरपतगढ़ कम से कम 40 किलोमीटर दूर है जो यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है। अगर बाय केस अगर उनके साथ में इमरजेंसी सीरियस हो जाए वो लोग तो रास्ते में ही मर जाएंगे। लेकिन ये गंभीर विषय है, जब तक लोग जागेंगे नहीं, इस तरह धरना पर बैठेंगे नहीं, तब तक ऐसे कर्मी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। हम ठीक उसी जगह पे मौजूद है जहां पे आम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और ऐसे कर्मी पर अगर कार्रवाई ना हो तो ऐसे कर्मी का मन बढ़ता ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे जो तमाम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवक हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन का जायज क्यों मांग है उनका, क्यों ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम बात करेंगे कि आखिर क्यों, क्या चाहते हैं और कब से ये बुरा हाल है। हम जानेंगे यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो धरना पे बैठी हुई हैं। जी बताइए क्या समस्या बना हुआ है? कल कि हिंदी बोलबी तब दवाई देवो, नहीं बोलबी तो नहीं देवो दवाई। जो बैठल बैठल चल गए नहीं दिलके। कौन क्या हुआ था आपको? अरे खून गिरत रहे। किसको लेकर? ड्राइवरी पसंद रहे पुतो गौरिया का, ड्राइवरी पसंद रहे न ओकरा पुतो का, तो लाभ इतना तो हिंदी बोलबी तो दवा मिलतो, नहीं बोलबी हिंदी तो जो एठी से नहीं मिलतो दवा। अब समझ लीजिए ऐसे स्थिति में इन्हीं पीड़ित ग्रामीण महिला की एक इनकी पुतोह थी जिसको बहू कहा जाता है, वो अपनी बहू को लेकर के गर्भवती थी और यहाँ उपचार कराने के लिए जब लाती है तो बोला जाता इन लोगों से जब तक आप हिंदी नहीं बोलिएगा तब तक इलाज और दवा तो मिलवे नहीं करेगा। भैया ये क्या है? अमेरिका है, बिहार है और देहाती क्षेत्र में है। आपको समझना पड़ेगा
कि आप किस जगह पर हैं। क्या हुआ? दवा के नाम पर सरकारी अस्पताल में पैसा 800 टका लेलकै। कौन लिया? वह नसनिया सब लेलकै। नाम नहीं जाने रहे आप। नाम नहीं जाने थे मगर सेटा 3-4 नसनिया। डिलीवरी हुआ तो पैसा लिया। हाँ अब समझ सकते हैं आलम यह है कि डिलीवरी जब यहाँ पे इशू हो जाता है या गर्भवती महिला जो किया जाता है, एक तो सबसे पहला बात है यहाँ पर इमरजेंसी सेवा तो उपलब्ध है नहीं, केवल ओपीडी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। ओपीडी सेवा के लिए यहाँ पे जो है उप स्वास्थ्य केंद्र को किया जाता है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता तो इमरजेंसी भी होता, लेकिन यहाँ पर केवल उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ से 20 किलोमीटर बीरपुर जाना पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर नरपतगंज या फारबिसगंज जाना पड़ता है। ऐसे स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर आते हैं तो कहता है कि दवा नहीं है, अगर आते हैं तो बुखार लगा हुआ था, आए तो बोला कि यहाँ मशीन खराब है, चेक नहीं होगा। यहाँ पर दवा लेने के लिए आते हैं 10 रुपये लेता है, नहीं रहता 10 रुपये तो लौटा देता है। कभी कल आते हैं तो बच्चा को, छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था, उसको मुंह पेट गया था, आए यहाँ दवा लेने के लिए, बोला दवा नहीं है, यहाँ पर दवाई नहीं आता है, जो बाजार से इलाज करो। एक रोज ऐसा छोटा बच्चा को टांग कट गया, कटने के बाद यहाँ आए दवा लेने के लिए, बोला कि सुई खरीद के बाजार से लाओ, यहाँ पर लगा देंगे। तो हम लोग को व्यवस्था की बहुत बाजारे से खरीदना पड़ेगा जी। चलिए बढ़िया बात है, सरकारी अस्पताल में बाहर का दवाई का बात है। एक मिनट पॉज कीजिए। सर हमको बस समस्या यही है, जो हमारा बच्चा को पूरा पेट झड़ रहा था, पूरा बुखार लगा हुआ था, जब आए दवा लेने के लिए तो बोला ठीक है देते हैं, नाम उम सब लिख लिया। दवा जब देने का टाइम हुआ, दवा भी हमको दे दिया था, तो बोला पैसा लाओ 10 रुपया। हम बोला अभी नहीं है पैसा, दवा हाथ से छीन लिया, बोला नहीं होगा, पैसा लेके आइए इसके बाद हम दवा देंगे। फिर हम घर गए, घर में तो हमको पैसा नहीं था, फिर घर से वापस आए, बोला दीदी जी दे दीजिए दवा, बोला नहीं होगा, पैसा लेके आइए इसके बाद देंगे दवा। हमारा बच्चा बहुत स्थिति से उस दिन रात हम गुजारे, बच्चा सब परिवार को बच्चा सोने के लिए नहीं दिया, बहुत स्थिति से हम लोग उस रात भर रात जागे रह गए, लेकिन वो 5-10 रुपया के चलते दवा नहीं दिया। चलिए यहाँ पे भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते जो है कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए इनकी जुबानी सुनते हैं कि किस तरह का यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जाता है। जी बताइए। हम लोग तो नए आए हैं हॉस्पिटल में, बराबर जो सुनते हैं कि यहाँ पर एकदम गड़बड़ रहता है, डॉक्टर नहीं रहता है, और जो आता है सो पैसे मांगता है, ज्यादा लापरवाही करता है। क्या मांग करते हैं सरकार से या विभाग से? सरकार तो चाहते हैं अच्छा डॉक्टर यहाँ रहे, जो सबका सुविधा हो। गरीब आदमी है हम लोग यहाँ क्षेत्र में, रात दिन के लिए चाहिए, क्या चाहिए? डॉक्टर अच्छा रहे, डॉक्टर तो सब डालिए समस्या चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, MBBS डॉक्टर चाहिए, 24 घंटा के लिए, हर समय 24 घंटे के लिए डॉक्टर चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर नहीं रहने पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। 10 बजे आता है, 2 बजे चला जाता है, और किसी को तकते हैं तो कोई टाइम पर भेटता नहीं, कहाँ गया तो फलाने जगह गया है, क्या करने के लिए गया है, करने के लिए वो करने के लिए बता रहा है। कोई चीज की सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, और कुछ ना हम लोग कहेंगे, हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, बस हो गया। चलिए यहाँ के समाज से भी कह ले, युवा समाज से भी कह ले कि पूरा यहाँ इस इलाके में जब किसी को कोई समस्या आती है तो उनके हर कसौटी पर खड़ा उतरने का काम करते हैं। प्रेम जी हैं, और इनसे ही जानेंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है। सर यहाँ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और दवाई के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है, और यहाँ स्वास्थ्य का जो है ना, मतलब अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो रात हो या दिन हो, कभी भी हमेशा ये ताला बंद रहता है, ये स्वास्थ्य केंद्र में 2 बजे के बाद जी। क्या आप इस संबंध में आपने उच्च अधिकारी से बात किया है? जी हमने बात किया था, अभी यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं नरपतगंज के, उनसे बात किए, लेकिन उनका एक भी जवाब सटीक नहीं था। उनका ये कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है करिए, ताला मारिए या उसको पीटिए मारिए। हमने कहा कि हम लोग इस तरह का नहीं कर सकते हैं, हाँ हम लोग को व्यवस्था चाहिए, हम लोग को व्यवस्था दीजिए आप। क्या उनके द्वारा कोई बात भी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। और यहाँ के जो हमने फिर CS साहब से बात किया, चिकित्सा पदाधिकारी से, तो उनका कहना था कि ठीक है आप आवेदन दीजिए और जो संभव होगा हम वहाँ पे मतलब व्यवस्था मिलाएंगे। एक और आपने कहा था कि फोन पे आपको कहा था कि जो आप किसी नेता को कैसे चुनते, क्या? हाँ मतलब उनका ये कहना हुआ, जब हमने ये बात रखा उनके पास
कि यहाँ की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, यहाँ दवाई टाइम से नहीं मिलता है, यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, या फिर क्या कहते हैं लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। तो उनका ये कहना हुआ कि आप नेता ही गलत चुनते हैं, नेता को जाके कहिए और हम लोग के पास में ये सब चीज़ मत रखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सागर उर्फ सुशील कुमार है सर, यहाँ समाज सेवी है। जब ऐसे स्थिति में जो स्वास्थ्य के अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, यहाँ के जो बसमतिया ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और इसका जो पीएससी नरपतगंज में है, जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बैठते हैं, जब इन्होंने फोन पे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप नेता अच्छा चुनिए तभी आपका इलाज होगा। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगर इस तरह का बयान देते हैं वो भी फोन पर, ये कहीं से उचित नहीं है और ये समझ से परे लग रहा है कि ऐसे स्थिति में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है आम लोगों को फोन पर इस तरह का बात कहते हैं तो उनका एएनएम अब बाकी जो कर्मी होंगे तो किस तरह का बात कर रहे होंगे समझ सकते हैं कि ऐसे अधिकारी उच्च अधिकारी ऐसे बात करते तो नीचे वाला तो पैसा मांगबे नहीं करेंगे, हिंदी कहेंगे बोलिए तब तो दवाई देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे स्थिति है बिहार में। तो हम यही चाहेंगे कि जो मंगल पांडे हैं तो बिहार में स्वास्थ्य के प्रति कम से कम मंगल करे तो ताकि लोगों का मंगल हो, अमंगल नहीं हो, और ऐसे कर्मी पर कार्रवाई हो ताकि आम लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए स्वास्थ्य का वो हमेशा मिलता रहे, मुफ्त में दवा मिलता रहे और लोग जो है स्वस्थ जीवन में काटते रहे। तो चलिए नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार। लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा दुर्व्यवहार की जाती है, पैसे का डिमांड किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, 5 रुपया लेते हैं, वो भी टोटो भाड़ा लेते हैं, ठीक है। दवाई यहाँ से नरपतगंज काफी दूर है। सरकार आपको कह रखा है कि आप 5 रुपए लेंगे, तो नहीं कहाँ नहीं है, तो यहाँ से टोटो भाड़ा देगा कौन सर? तो वो तो कुरियर का वो तो विभाग का काम है ना। नहीं वो नहीं देते हैं ना, कुरियर का काम नहीं देते हैं, हम सबको उपलब्ध नहीं है। ये पीएस से प्रभारी काम है ना, आपका काम सर नहीं देते हैं, हम सबको बोला गया है कि आप दवा उपलब्ध कराना विभाग का काम है या आपका? वो वहाँ से मतलब यहाँ से टोटो रिजर्व करके हमको लेकर जाना पड़ता है। दूसरा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं उनको हिंदी समझ नहीं आता है, तो आप उनको कहते हैं कि हिंदी बोलने वाला को लेकर के साथ में लाए। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा हो सकता है सर बोले होंगे, वो राजस्थानी है, उनको हिंदी ज्यादा समझ नहीं आता है। अच्छा, पर मैं ऐसा नहीं बोली हूँ। तो क्या या डिलीवरी के नाम पे जो है 800 रुपए भी लिया जाता है क्या? ऐसा नहीं सर, खुशी में जो भी दिन मिल जाए, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं लेते हैं। और खुशी के नाम पर जो दे दे? हाँ जो दे दे। किस पद पे हैं आप? मैंने पद पर जानकी कुमारी नाम है। क्या यहाँ से दवा खरीदने के लिए भी बाहर से बताया जाता है? जो यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है उसको दिया जाता है, ऐसे नहीं है। यहाँ जो भी दवाई है तो पब्लिक को देते हैं, बाहर से नहीं मंगाते हैं। थैंक यू। सलाइन के नाम पर 100 रुपया लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा महिलाएं लोग बोल रही थी यहाँ की। महाराज अभी